घाटशिला उपचुनाव के भाजपा प्रत्याशी बाबूलाल जी अभी हमारे साथ में है। वो यहाँ एकदम रिलैक्स मोड में बैठे हुए हैं और उनका क्या है आज की जो गतिविधियाँ क्या क्या है और क्या कहेंगे आज। अब कई दिन बच गए हैं चुनाव में, बस 2 दिन और प्रचार प्रसार कल ख़त्म हो जाएगा यहाँ पे, तो क्या बोलेंगे? देखिए, हम लोग तो शुरू से संघर्ष करते आ रहा है। 2024 में जो भी परिणाम हुआ है, हम लोग लगातार जनता का बीच में रहा है, तो निश्चित तौर पर सब जितना भी समाज है घाटशिला का, सब आशीर्वाद और वोट दे के हमको जिताएगा। हम लोग ये है, उसी में कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि जनता हम लोग के साथ है। टेंशन तो जेएमएम का है। तो क्या आपने कुछ कहा है कि आपके यानी झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कुछ टिप्पणियां कर दी हैं आप पे, क्या कहे हैं, क्या बोल रहे हैं? देखिए, कल का जो सभा किया आपका नरसिंहगढ़ में, बहुत दुख लग रहा है कि इस तरह का शब्द उपयोग कर रहा है कि हमको बैल बोला। हमको नहीं, आदिवासी समाज को बैल बोला। हम लोग देखते हैं कि बैल को पीटा जाता है, वही समझ रहा है कि बैल को जो ज़्यादा चलता है, जो माने हाल जोतता है, बैल को उसको पीटता है, किसान पीटता है ना। तो ये वफादारी का यही सिला मिला है क्या? वो हमको सम्मान नहीं दिया, आदरणीय बाबा चंपाई सोरेन को सम्मान नहीं दिया, उसी के लिए हम लोग भारतीय जनता पार्टी और पिताजी भी जब मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया, वही समय बोला कि आज से मेरा माने नया अध्याय शुरू हो रहा है। निश्चित तौर पर नया अध्याय किया और हम लोग जा रहे हैं, और आदिवासी मूलवासी हम लोग का भारतीय जनता पार्टी में जुड़ रहा है। निश्चित तौर पर हम लोग का भारतीय जनता पार्टी झारखंड में और घाटशिला उपचुनाव में मजबूती से और निश्चित तौर पर इस तरह टिप्पणी शोभा नहीं देता है। यदि आप विकास किया है तो विकास का बात बोले कि नहीं। आप मुख्यमंत्री, आपको जनादेश मिला है 2024 में, तो 1 साल से आप क्या कर रहा है? लगातार आपका 6 साल हो चुका है। तो मैं पूछना चाहता हूँ आदरणीय दादा, आपका हेमंत दादा से, कि आप विकास का एक टू करके गिनती कराइए, जनता को बताइए कि आप क्या विकास किया है। हम लोग तो, आप लोग भी देख रहा है कि रोड रास्ता नहीं है, स्कूल है तो शिक्षक नहीं है, हॉस्पिटल में डॉक्टर है तो आपका दवाई नहीं है, तो उसको सुधारें। लेकिन एक चीज़ है कि अभी लगातार जो है यहाँ पे झारखंड के मुख्यमंत्री और कल्पना सोरेन जी जो है उनकी धर्मपत्नी, वो लगातार यहाँ पे उपचुनाव के लिए आ रही हैं घाटशिला की जनता से मिलने के लिए। तो क्या इसमें क्या असर छोड़ जाएंगे? असर कुछ नहीं पड़ेगा। जनता मान बना लिया है भारतीय जनता पार्टी के साथ। हर समुदाय, हर वर्ग के आदमी है और निश्चित तौर पर हमको आशीर्वाद दे रहा है। और आदरणीय मोदी साहब जो कार्य किया है आपका 11 साल में, निश्चित तौर पर वो माने भारतीय जनता पार्टी का पक्ष में आपका वोट पड़ेगा और भारी मतों से हम लोग जीत रहे हैं और हमको विधानसभा भेज रहा है। तो बैल शब्द इस्तेमाल किया गया आदिवासियों के लिए, क्या है? नहीं, ये सवाल तो आज घाटशिला के जन के लोग पूछ रहे हैं, और ख़ास करके झारखंड के पूरे संथाल परिवार पूछ रहा है कि हेमंत सोरेन जी ने बैल किसको बोला? क्या सभी संथाली आदिवासी को बोला? सवाल यह खड़ा हो रहा है कि आप आदिवासी समझ करके पहले सोमेश को मंत्री नहीं बनाए, और अब आंदोलनकारी के बेटा, दूसरे आंदोलनकारी के बेटा, चंपई दादा के बेटा बाबूलाल सोरेन को बैल आप बोलने का काम करते हैं। एक बात और इससे निकलता है, एक तो पूरे आदिवासी समाज का, संथाल समाज का आपने अपमान किया है। दूसरा सबसे बड़ा जो दिक्कत आपके ऊपर सवाल खड़ा हो रहा है कि क्या झारखंड मुक्ति मोर्चा में जो कार्यकर्ता है वह बैल है? अगर झारखंड मुक्ति मोर्चा में कार्यकर्ता बैल है तो क्या मुख्यमंत्री भी बैल है? यह भी सवाल अब उनके ऊपर सवाल खड़ा होता है। और जो झारखंड मुक्ति मोर्चा में लोग जा रहे हैं, क्या पहले वो इंसान थे, अब बैल बनने जा रहे हैं? यह सवाल का जवाब भी अब मुख्यमंत्री को देना होगा। उनके पास क्यों जा रहे हैं? जब अपने कार्यकर्ता को या पार्टी के लोगों को वो बैल बोल रहे हैं, तो बैल का जो मुखिया है वो क्या है? महाबैल है क्या?
तो बहुत सारा सवाल आज आदिवासी समाज और पूरे घाटशिला के लोग उनसे पूछ रहे हैं और हमें लगता है कि यह जो उन्होंने शब्द बोला है वो उनका हार का परिचायक है। वो हार मान लिए हैं, बंटी और बबली दोनों हार मान लिए हैं, इसलिए दोनों साथ साथ पहले आगे पीछे आए फिर अब साथ साथ आ रहे हैं। क्या मामला है? इसका मतलब आप हार मान लिए। एक पहले आप धोती पर सवाल उठाते हैं हमारे प्रत्याशी का, फिर उनके दाढ़ी पर सवाल उठाते हैं, फिर उनको बैल बोलते हैं। तो ये तो तमाम चीज़ यही बताता है कि बैल बुद्धि किसका है। तो अब क्लियर कट बात है, आप व्यापारी को जो है लुटेरा बोलते हैं, बीजेपी को व्यापारी का पार्टी बोलते हैं। आज मैं घाटशिला में लगभग 1 महीना हमको होने वाला है, आपको भी मैं कहूँगा कि आप घाटशिला घूम लीजिए। सारे जाति और समुदाय के लोग व्यापारी हैं यहाँ मुस्लिम भी व्यापारी है, यहाँ संथाल भी है, हो भी है, भूमिज भी है, एससी भी है, ओबीसी भी है, जनरल भी, सब वर्ग के लोग व्यापारी हैं। यानी आपको जितना व्यापारी है सारे वर्ग के उसको आप गाली दे रहे हैं। तो मुख्यमंत्री अपने आप से या तो बौरा गए हैं, उनको लगातार हम तो इरफान जी से भी कहेंगे कि थोड़ा अपना ट्रीटमेंट के साथ मुख्यमंत्री का भी आप ट्रीटमेंट करवा दीजिए तो ज़्यादा बेहतर है। हाँ, क्या बोलेंगे इस पर? देखिए, जो जिस प्रकार का माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये बात कहा कि बैल हम लोग के यहाँ पे खाया पिया बैल बन गया और जब खेती करने का समय आया तो दूसरी जगह चल गया, तो बैल किसको बोले ये बहुत बड़ा विषय है। आज आदिवासी का हित का लड़ाई लड़ने वाला वो जिस व्यक्ति को इस कोल्हान में नहीं पूरे झारखंड में हम लोग कोल्हान टाइगर कहते हैं, हर आदिवासी का हक अधिकार को बरकरार रखने के लिए जो व्यक्ति अपना पूरा जीवन दे दिया, उसके बाद भी इस प्रकार का टिप्पणी करना ये अपने में एक बहुत बड़ा मतलब कथा और कथी है। और जहाँ तक माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि बैल खा पी के बैल बना दिया, तो बैल जो है ना अब खूंटा लेके चला गया है, समझ गए ना। अब उसका खेती कौन करेगा? उनका खेती तो बर्बाद हो गया। हेमंत सोरेन जी ने कहा कि बैल खिला पिला के बना दिए हैं, तो भैया आपका खेती खत्म हो गया, अब समझ गए। और बैल आ गया है दुरुस्त होकर, और ये जान लीजिए आपका खूंटा खत्म हो गया भाई साहब। जिस तरह आपने आदिवासी को बैल कहा है ना, वो आदिवासी आज भारतीय जनता पार्टी के साथ चले गए हैं और अब वो खेती भी भारतीय जनता पार्टी का ही करेंगे, क्योंकि मान सम्मान देने वाला इस झारखंड को माननीय भारतीय जनता पार्टी है और इसको अलग करने वाला अटल बिहारी वाजपेयी है। जय हिंद, जय भारत। तो आपने सुना बाबूलाल जी की बात। तो उन्होंने कहा है कि आखिरकार हेमंत जी बैल किसको कहे हैं, ये बात उन्होंने साफ तौर पर हेमंत दास से पूछा है। तो अब देखना होता है कि इस उपचुनाव में क्या आगे आगामी क्या फैसला आता है, वो तो आने वाले वक्त में कहा है, लेकिन आज पता चलेगा। लेकिन इनका कहना है कि जिस तरीके से जनता का झुकाव देखने को मिल रहा है वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ है और हमारी जीत दर्ज की जाएगी और 14 तारीख को हम विधानसभा चुनाव में आगे बढ़ेंगे। जमशेदपुर से लाला जबी 22 को।